Have you heard about the process where the central authority, especially the government, plans to allocate countries' resources according to national priorities? That is economic planning. Hello everyone, I am Mangal Kumar Sharma and welcome back to our channel. आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में. प्लानिंग कमीशन हैज गिवन अ थोरो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. Economic planning means utilization of countries' resources in different development activities in accordance with national priorities to achieve specific economic goals such as social welfare and job creation. So, what was the need of economic planning? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश की स्थिति कैसी थी? इंडिया वॉज अ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी. बैकवर्ड इसलिए क्योंकि हमारे देश से काफी पैसा बाहर जा चुका था और स्टेगनेंट इसलिए क्योंकि 1900 से 1950 के बीच में इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट 0.05% थी. So which was almost equal to zero. And another point is there was a lot of drain of wealth during the colonial period. So there was a high need of economic planning. अब हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के बारे में. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ से हम यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ को इनिशिएट करने की बात करें, ना कि फर्स्ट प्लानिंग में ही इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की बात करें. बिकॉज इंडिया वॉज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी, we tried to initiate the process of economic growth. Second objective is self-reliance. It involves promoting domestic industries and import substitution. ये डिपेंडेंसी रिड्यूस करने में हेल्प करता है फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज. सो इन 1962 इंडिया हैड अ वॉर विद चाइना. उसके थोड़े टाइम बाद 1965 इंडिया हैड अ वॉर विद पाकिस्तान. इस टाइम में इंडिया के रिसोर्सेज काफी कम थे और इंडिया फूड ग्रेन्स के लिए यूएस पे डिपेंड करता था. तो यूएस ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के अकॉर्डिंग इंडिया पर प्रेशराइज किया कि वो वॉर को एंड करे. इस चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय के हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान. यूएस ने कहा था अगर हम पाकिस्तान की डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो हमें वो फूड ग्रेन सप्लाई करना बंद कर देगा. इसलिए इस चीज की जरूरत समझी गई. फूड ग्रेन जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड को हमें डोमेस्टिकली फुलफिल करना चाहिए. सो विच इज सेल्फ रिलायंस. Removal of unemployment. This objective aims to create employment opportunities for the labor force, reducing unemployment rates. Strategies include job creation programs, skill development initiatives, and promoting labor-intensive industries. Another one is equitable distribution of income. इसमें progressive taxation, social welfare programs, and policies to uplift marginalized groups include. This goal seeks to reduce income and wealth inequality, ensuring a fair redistribution of resources. So our next objective is poverty alleviation. पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं. इनिशियली जब हमने पॉवर्टी को हटाने की बात करी तो हमें लगा कि सिर्फ इनकम को इंक्रीज करने से, इनकम के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हम पॉवर्टी को बीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं. स्पेसिफिकली पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस को टारगेट करने के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आए, जैसे कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट काम के बदले अनाज देने का काम करती थी. फिर एक सिस्टम आया ऐसे ही पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसमें हम गरीब लोगों के लिए कम रेट पर उन्हें गेहूं, चावल, केरोसिन एटसेट्रा देते हैं और ये सिस्टम अभी तक कंटिन्यू है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन हैज टू डायमेंशंस. वन डायमेंशन इंक्लूड्स द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज to enhance the productivity in production process. Second dimension includes modernization of social outlook. Modernization of social outlook means women empowerment, better health facilities for children, stopping child labor, etc. So our next objective is inclusiveness and sustainability of growth. So as we can see, to enhance the overall societal welfare, these objectives can help country achieve sustainable economic development, improve the quality of life for citizens, and build a strong economy. If you like the video, then don't forget to press the bell icon and stay tuned for more such.